हेलो दोस्तों, 4 साल पहले इंडिया चांद के साउथ पोल को छूने का सपना देख रहा था, पर ये सपना तब टूट गया जब चंद्रयान-2 चांद को छूने से 2 किलोमीटर पहले ही टूटकर बिखर गया। इस मिशन को पार्शियली सक्सेसफुल कहा जा रहा था क्योंकि चंद्रयान-2 के 3 इक्विपमेंट्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, जिनमें ऑर्बिटर चांद की ऑर्बिट में जाकर उसके चक्कर लगाने वाला था, जिनमें से ऑर्बिटर तो अपनी सही जगह पर पहुंच गया था, लेकिन इसरो का लैंडर और रोवर से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद इसरो के साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और 4 सालों तक कड़ी मेहनत करके और फाइनली चंद्रयान-3 को रेडी कर लिया है। चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 का ही लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें इसकी पुरानी कमियों को दूर किया गया है। जिस तरह चंद्रयान-2 में लैंडर और रोवर को साउथ पोल पर भेजा गया था, सेम वैसा ही चंद्रयान-3 में भी है। ये जब चांद पर लैंड होगा तो चांद के साउथ पोल पर लैंड होने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन जाएगा। 4 साल पहले ही इंडिया ने इस इतिहास को रच दिया होता, पर 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान-2 की लैंडिंग से पहले लैंडर में मौजूद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया था। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ही विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर स्मूथ लैंडिंग करने वाला था, लेकिन इसके फेल हो जाने की वजह से लैंडर का अपने ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया और फिर ऑर्बिटर के थ्रू इसरो के साइंटिस्ट से इसका संपर्क टूट गया था, जिसके बाद लैंडर बेकाबू होकर चांद के साउथ पोल पर गिर गया था और उसका मलबा टूटकर दूर दूर तक बिखर गया था। अब दोस्तों, चांद के फार साइड पर लैंडिंग बहुत बड़ी चुनौती है। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 3 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर जाने की कोशिश में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिनमें से पहला तो चंद्रयान-2 था, उसके बाद इजराइल का स्पेसक्राफ्ट और इसी साल अप्रैल में जापान का हकुतो लैंडर यहाँ पर पहुँचने से कुछ देर पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया था। अब आप सोचिए, ये स्पेसक्राफ्ट जापान जैसे देश ने बनाया था, जिसे आज भी दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश माना जाता है, उसका स्पेसक्राफ्ट भी यहाँ उतरने में नाकाम रहा। इसकी वजह चांद की फार साइड की जियोग्राफिकल कंडीशन है, क्योंकि दोस्तों जब भी हम चांद को देखते हैं उसकी हमेशा एक साइड ही हमें दिखती है, क्योंकि चांद हमारी अर्थ से टाइडली लॉक्ड है, यानी धरती का एक चक्कर जितने दिन में चांद लगाता है उतने ही दिन में वो अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर लगाता है। इसी वजह से उसका केवल एक साइड ही हमेशा हमें दिखता है और इसीलिए इसके दूसरे साइड में अगर आपको स्पेसक्राफ्ट भेजना है तो पहले वो पूरे चांद को पार करेगा, तब जाकर उसके अपोजिट साइड पर पहुंच पाएगा और इसी वजह से वहां से अर्थ पर सिग्नल भेजना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। ऊपर से चांद के साउथ पोल में सनलाइट भी नहीं पहुंचती है, जिससे वहां पर हमेशा अंधेरा रहता है और टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इंडिया के लिए चांद पर लैंडिंग करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में ऐसा करके इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में नया रिकॉर्ड बना देगा। जापान जैसे देश जो नहीं कर सके वो इंडियन टेक्नोलॉजी कर सकेगी। इतना ही नहीं, इसके थ्रू इसरो के साइंटिस्ट ये सक्सेसफुली पता लगा पाएंगे कि चांद के साउथ पोल की जियो केमिस्ट्री कैसी है, यहाँ पानी या दूसरे इम्पोर्टेंट मिनरल्स कितनी तादाद में मौजूद हैं। इससे इन फ्यूचर मून कॉलोनाइजेशन में मदद मिलेगी। चंद्रयान-3 अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम फ्यूचर में और एडवांस मून मिशंस को अंजाम दे सकेंगे। अब दोस्तों, चंद्रयान-3 अपने 3.5 लाख किलोमीटर के सफर को कैसे तय करेगा। सबसे पहले इसे LMV-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसी रॉकेट से चंद्रयान-2 को भी लॉन्च किया गया था। जब यह अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो यहाँ से लेकर चांद की ऑर्बिट में पहुंचने तक का सफर प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से लैंडर करेगा। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को चांद की ऑर्बिट तक पहुंचा देगा। फिर लैंडर इससे अलग होकर चांद की सरफेस में लैंड करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। लैंडर जिसका वजन 7.5 टन है, उसमें बहुत से थ्रस्टर्स और लैंडिंग पैड्स लगे हुए हैं, जिनकी मदद से वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। और इसी लैंडर के अंदर मौजूद है 26 किलो का रोवर। जब लैंडर सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो जाएगा तब इसके अंदर से रोवर बाहर निकलेगा, जिसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। सोलर पैनल है जिसकी मदद से इसे पावर मिलती है और इसमें कैमरास लगे हुए हैं। ये इसरो का पहला रोबोटिक रोवर होगा जो चांद पर सक्सेसफुली उतर पाएगा और फिर इसी की मदद से चांद की अलग अलग जगहों की जानकारी हमें मिलेगी। दोस्तों, चंद्रयान-3 और 2 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप कार्ड्स पर क्लिक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।